Question number 32. Two particles A and B, each carrying a charge small q are held fixed with a separation small d between them. तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये चार्ज पार्टिकल कितना A, ये चार्ज पार्टिकल B, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है स्मॉल d. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. A particle C having mass small m and charge small q is kept at the middle point of AB. तो AB के मिड पॉइंट पर क्या है, C पॉइंट. तो ये डिस्टेंस हो गई d/2, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी d/2, और इस पर m मास और स्मॉल q चार्ज का एक पार्टिकल रखा हुआ है. अब A सेक्शन में देखो, A इसमें दिया इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल x परपेंडिकुलर टू AB, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई इट. तो अगर हम इस C पॉइंट पार्टिकल को जिस पर m मास q चार्ज है AB के परपेंडिकुलर x डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा. तो देखो यहाँ से हमने मान लो कितना x डिस्प्लेस कर दिया, ये कितना डिस्प्लेस कर दिया x. तो या इस पॉइंट पर इन दोनों पॉइंटों को मिला लेते हैं, ये पॉइंट कितना आ गया, C आ गया. इसकी ये थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं इसको. अब देखो इस C पॉइंट पर मास कितना है स्मॉल m और चार्ज कितना है स्मॉल q, पॉइंट C है. अब इस C पॉइंट पर A वाला जिस पर चार्ज कितना है कैपिटल Q, B वाला जिस पर चार्ज कितना है कैपिटल Q, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं. तो एक इस पर इधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और B वाला इस पर C पर फोर्स लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन C ड्यू टू B. ये एंगल हम कितना मान लेते हैं, थीटा. तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि दोनों साइड में क्या सिमेट्री है, तो दोनों में सेम एंगल कितना आ गया, थीटा. अब हम बात कर लेते हैं FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड की. तो ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस कितना x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस d²/4 प्लस x² की पावर 1/2, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगी d²/4 प्लस x² की पावर 1/2. अब देखो हम यहाँ निकाल रहे हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड. तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स ऑन C ड्यू टू A, तो डिस्टेंस पता है, दोनों के चार्ज पता है, तो हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस कितना d²/4 प्लस x², ये डिस्टेंस हो गई, इसकी पावर 1/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा. इसको हमने कितना मान लिया, F. लेट कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d²/4 प्लस x² को हमने कितना मान लिया, F. अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लगा फोर्स ऑन C ड्यू टू पार्टिकल B. B की वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी K कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पर भी कितनी है d²/4 प्लस x² की पावर 1/2. इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 हट जाएगी, तो ये बचेगा d²/4 प्लस x². इस तो ये अगर ये F है तो ये भी कितना हो गया, F. इट मीन्स ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं. अब इनके कंपोनेंट कर लेते हैं. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये C पॉइंट है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड F है, ये थीटा, तो इधर कितना आएगा F साइन थीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा F कॉस थीटा. इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा F कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा F साइन थीटा. ये F साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो इस C पॉइंट पर जो स्मॉल मास m और चार्ज स्मॉल q है, इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन C, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2F कॉस थीटा. तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो देखो कॉस थीटा के लिए अगर ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा. थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस. थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बेस. तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा x अपॉन d²/4 प्लस x² की पावर 1/2. कॉस थीटा की वैल्यू हो गई. यहाँ से निकाल लेते हैं फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन C.
placed at a distance x from midpoint AB which is perpendicular to AB। तो यहाँ से फोर्स ऑन सी हो जाएगा 2F की वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन D स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ सी का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ये 1 और ये पावर कितना 1 अपॉन 2, कॉस एक्स कितना है इसकी पावर 1 अपॉन 2, तो टोटल मिलके कितना आएगा 3 अपॉन 2। तो यहाँ से निकल के आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एज्यूम स्मॉल एक्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डी। तो बी में दिया हुआ है एक्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डी सो दैट दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्स। तो हमें ये शो करना है दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये वाला फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है जब एक्स की वैल्यू क्या है डी से वेरी स्मॉल है। तो देखो फोर्स ऑन सी, देखो जब x वेरी लेस है d से तो एक्स स्क्वायर भी वेरी लेस हो जाएगा डी स्क्वायर से, या डी स्क्वायर अपॉन 4 से क्या हो जाएगा वेरी लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ सी का मैग्नीट्यूड 2 कैपिटल के क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन ये डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन 4 इसकी पावर कितना 3 अपॉन 2। तो एफ सी हो जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये डी स्क्वायर की ये डी अपॉन 2 की होल पावर 2 और की कंप्लीट पावर कितना 3 अपॉन 2, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से एफ सी निकल के आया 2k कैपिटल क्यू ये x का भी मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल q अपॉन d की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 टाइम्स x, 2 की पावर 3 इंटू 2, तो एफ सी हो गया 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 16, 16k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डी की पावर 3 टाइम्स x। तो ये हो गया एफ सी फोर्स ऑन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कब व्हेन x इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्मॉल d। तो देखो सेक्शन सी में दिया हुआ है अंडर व्हाट कंडीशन will the particle C execute simple harmonic motion if it is released after such a small displacement। यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जैसे रिलीज करेंगे तो हमें कंडीशन बतानी कब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमें टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशन का। तो देखो इस पर अगर चार्ज इन दोनों के चार्ज अगर के नेचर अपोजिट हों, ये कैपिटल Q है तो एक स्मॉल q कैपिटल Q के अपोजिट साइन में होगा या अपोजिट नेचर में होगा तो इधर फोर्स लगेगा, एफ सी इधर लगेगा और एफ सी बी भी इधर लगेगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इधर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इधर, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। जब इधर फोर्स आएगी हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और नेट फोर्स किस तरह डाउनवर्ड, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। और इफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर SHM, SHM के लिए क्या करते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस के टाइम्स x की पावर 1। SHM के लिए ये होता है। तो पहली बात ये फोर्स x डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएं तो ये क्या करने लगेगा SHM। तो डायरेक्शन अपोजिट कब होंगी जब कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों के नेचर क्या हो अपोजिट। तो ये इधर फोर्स लगने लगे उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसमें लिखते हैं इफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q हैव अपोजिट नेचर then it
then it executing SHM for x is very less as compared to d। अब ये SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो FC हमने क्या निकाला था 16 k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d की पावर 3 टाइम्स x, और यहाँ माइनस आ जाएगा। FC इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये कैपिटल Q स्मॉल q के नेचर क्या है? अपोजिट नेचर है, तो माइनस साइन आ गया तो फोर्स और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो यहाँ से FC इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। तो यहाँ से k क्या है? SHM का k है ये, इसको हम क्या मान लेते हैं? k डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से k डैश इक्वल टू 16 से 4 कैंसिल हो गया तो -4 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d की पावर 3, ठीक है, टाइम्स एक्स, ये k हो गया। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k। यहाँ से 2 पाई को रूट के अंदर ले जाएंगे, दैट इज 4 पाई स्क्वायर m, और k की वैल्यू हो जाएगी, k डैश की वैल्यू हो जाएगी -4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट d की पावर 3। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस तो आएगा नहीं इसमें, पाई स्क्वायर और पाई ये कितना होगा? पाई की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट d की पावर 3 m अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q और अंडर, ये क्या जाएगा इसका टाइम पीरियड।